हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर संधारित्र कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के चैप्टर सेकेंड से हम बात करेंगे। जो टॉपिक होगा हम लोग का कैपेसिटर संधारित्र कि संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र क्या होती है। एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो डियर फ्रेंड्स, हम आज इस पर चर्चा करेंगे कि संधारित्र होता क्या है, कैपेसिटर होता क्या है। देखो, हम लोग ऐसे पढ़े थे, एक रिलेशन पढ़े थे कि धारिता C इक्वल Q बटे V, धारिता C इक्वल Q बटे V, ऐसा रिलेशन पढ़े थे। जहां पर अगर जो हम Q को नियतांक मान लें, ऐसी बाबू ध्यान से देखिएगा, Q को नियतांक मान लेते हैं, तब हम लोग का क्या आता है, C बराबर 1 बटे V। C बराबर क्या रिलेशन आएगा, 1 बटे V। अगर जो हम यानी Q, आवेश Q को नियतांक मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, तो Q की वैल्यू हम नियतांक मान लिए हैं, तो क्या मिलेगा कि C बराबर 1 बटे V, जहां पर C धारिता होती है और Q क्या होता है, आवेश, V क्या होती है, विभव होती है। तो कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। अगर जो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे उठा सकता है कि यदि हम Q कांस्टेंट मान लेते हैं तो उसके विभव के मान में परिवर्तन होता है कि नहीं, या उसकी धारिता में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं, ऐसा चीज क्वेश्चन उठा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा याद रखिएगा, कभी भी पहले ये सोचिएगा कि जब भी कोई चीज किसी की व्युत्क्रमानुपाती होता है तो एक चीज को बढ़ाने पर दूसर का चीज घटता है और दूसर का चीज को घटाने पर दूसर का चीज बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम V के मान में वृद्धि कर दें तो धारिता के मान में कमी हो जाएगी, या ऐसे कह दें धारिता के मान में अगर हम वृद्धि कर दें तो विभव के मान में कमी हो जाती है। ये होता है व्युत्क्रम नियम। कभी भी ऐसे आपको बटे में दिखे तो ये याद रखते चलिएगा कि अगर एक चीज की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो दूसरी की चीज की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। व्युत्क्रम में अनुक्रम के नियम में क्या होता है, यही अगर जो इस टाइप से लिखा होता C प्रोपोर्शनल V या C प्रोपोर्शनल Q लिखा होता तो C के मान में हम वृद्धि करते तो Q के मान में या V के मान में वृद्धि होता। एक में बढ़ाते दूसर को बढ़ता, लेकिन इस कंडीशन पर एक में बढ़ाएंगे दूसर का घटेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे देखते हैं, मान लेते हैं कि संधारित्र होता क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, सपोज दैट, ऐसे मान लिए कि यह एक हमारा धनावेशित चालक है। एक प्लेट है, एक प्लेट A है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। देखिएगा बाबू, इसको अस्थाई पूर्वक देखते चलिएगा। मान लेते हैं कि एक प्लेट A है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, और दूसरा प्लेट क्या है, दूसर का प्लेट हम मान लेते हैं B है जो उदासीन है। दूसर का प्लेट क्या है, B है, जो कैसा है बाबू, उदासीन है, ऐसा मानिएगा, उदासीन है, जिसे हम न्यूट्रल, इंग्लिश में न्यूट्रल कहते हैं। तो ऐसी घटना क्या चीज की होती है, ऐसी घटना क्या चीज की होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो कि प्लस Q आवेश हम देते, यानी इस पर प्लस Q आवेश है और ये जो हमारा कंडक्टर है A है और दूसर का कंडक्टर B है, दूसर का कंडक्टर B है। यह कैसा है, उदासीन है। उदासीन कब होता है, अगर जो -3 रुपया है प्लस 3 रुपया के साथ हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 0। तो कहिएगा जिस पर चार्ज शून्य के लगभग होता है उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, जिस पर चार्ज शून्य की होती है उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। बट इसमें जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होती है। सिर्फ ये याद रखिएगा कि जो चालक B होगा, जितना धनावेश होगा उतना ही इस चालक पर क्या होगी, ऋणावेश होगी। अब कंडीशन क्या होता है कि हमेशा आपको हम बताए हैं कि लड़का लड़के की तरफ आकर्षित होता है, लड़का लड़की के सीट पर बैठ सकता है, लड़की के सीट पर नहीं बैठ सकता है। तो हमेशा समझिएगा कि शादी अगर मैरिड की बात कही जाए तो लड़का लड़के से शादी नहीं होता है, लड़का लड़की से शादी होता है ना। ये प्रोसेस होती है, या लड़की लड़का से शादी होती है। इसमें ऐसे साफ साफ समझ लीजिए
पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को आकर्षित करता है और पॉजिटिव चार्ज को प्रतिकर्षित करता है। तो ध्यान से देखो, हमने ऐसे मान लिया है कि यह प्लेट है, उदासीन है, उदासीन होने के कारण इस पे माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश एक समान होंगे, यानी इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश एक समान होंगे। तो प्लस वाला जो यानी यहां पर जो हल्का प्लेट है जिस पर धनावेश है, ये क्या करेगा, इन पर उपस्थित ऋणावेश को अपनी तरफ क्या करेगा बाबू, आकर्षित करेगा। यानी इस प्लेट पर, बी वाले प्लेट पर जो ऋणावेश होगा इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा और जो इस पर धनावेश होगा इसको दूसरी तरफ क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसको दूसरी तरफ क्या कर देगा बेटा, प्रतिकर्षित कर देगा। ऐसा चीज होगा। यानी यह पहला प्लेट प्लस चार्ज, दूसरा का प्लेट न्यूट्रल होने के कारण क्या होते हैं, जितना इस पर धनावेश उतना ऋणावेश। यह धनावेशित आवेश इस पर उपस्थित माइनस आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और प्लस वाले को क्या करेगा, ढकेलेगा। यही प्रक्रिया होगी। अब क्या होता है कि इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज जो है इधर की तरफ आकर्षित हो गया, प्लस क्यू चार्ज उधर की तरफ प्रतिकर्षित हो गया। अब देखते हैं इससे क्या घटना होती है। यह माइनस क्यू आवेश इस प्लस क्यू पर यानी दूसरे के चालक पर जब आएगा, बी चालक से उठ करके यह माइनस क्यू आवेश इस चालक पर आएगा तो विभव उत्पन्न करेगा। वो विभव कैसा होगा, V माइनस यानी नेगेटिव विभव होगा। दूसर की बात समझते हैं। यह प्लस क्यू आवेश भी इस पर उठ करके आएगा, आने पर एक कौन सा विभव उत्सर्जित करेगा, V प्लस विभव उत्पन्न करेगा। फिर से समझिएगा कि हाई माइनस क्यू आवेश हो गया, माइनस क्यू आवेशित हो गया, माइनस क्यू आवेश आया दूसरे के प्लेट पर आ गया तो इस पर कौन सा विभव उत्पन्न करेगा, माइनस V विभव उत्पन्न करेगा। और हाई प्लस क्यू विभव, प्लस क्यू चार्ज आया इस प्लेट पर कौन सा विभव उत्पन्न किया, प्लस V विभव उत्पन्न हुआ। अब देखो इसमें रिलेशंस आते हैं, संधारित्र की युक्तियां कैसे होती हैं। संधारित्र कहता क्या है कि जैसे जैसे हम दूरियां बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आवेशों के मान में परिवर्तन होता जाएगा और उन पे लगने वाले बल के मान में भी क्या होता है, परिवर्तन। अगर जो हम घटाते जाएं प्लेटों की दूरी घटाते जाएं तो उनके बीच लगने वाले फोर्स भी क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। दूरियां बढ़ाएंगे फोर्स घटेगा, दूरियां घटाएंगे फोर्स बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार की व्याख्या हम कर रहे हैं। जैसे जैसे इन प्लेटों की नजदीकी, प्लेटों की बात करेंगे, प्लेटों को नजदीक लाएंगे वैसे वैसे विभव के मान में वृद्धि होगा, प्लेटों को दूर लेकर के जाएंगे विभव के मान में कमी होगा। तो देखते हैं कि कौन विभव ज्यादा उत्पन्न करता है और कौन विभव कम उत्पन्न करता है, इसकी बात समझते हैं। देखो कंसीडर, हम देखें कि प्लेट यानी प्लस क्यू आवेश से ऋण क्यू आवेश की तरफ, प्लस क्यू आवेश और ऋण क्यू के बीच की दूरी क्या है, कम, और प्लस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की बीच की दूरी क्या है, अधिक। तो दूरी अधिक होने पर जो दूरी अधिक होगा वो विभव कम उत्पन्न करेगा और जिसका दूरी कम होगा वो विभव अधिक उत्पन्न करेगा। तो देखिए माइनस और प्लस क्यू के बीच की दूरी कम है इसलिए इसका विभव क्या होगा, अधिक होगा, और इसका विभव प्लस वाले के कारण इस प्लेट पर उपस्थित विभव क्या होगा, कम होगा। तब हम मान लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश के कारण उपस्थित विभव क्या है, V है, और माइनस क्यू के कारण इस प्लेट पर उपस्थित विभव माइनस V है, और इसके कारण उपस्थित विभव क्या है, प्लस V है। अब कंपेयर कर लेते हैं। मान लेते हैं पहले इस प्लेट की वोल्टता 10 वोल्ट है, पहले वोल्टता 10 वोल्ट, इसकी जो वोल्टता हुई हम मान लिए सपोज दैट 3 वोल्ट है, और इसकी वोल्टता क्या हो गई, इसकी वोल्टता कितनी है, 2 वोल्ट है। कहां से, दूरी अधिक है विभव कम, दूरी कम विभव अधिक, ऐसा चीज होगा। तब देखो तब क्या कंडीशन होता है कि V पूरा ऐड कर देंगे, V प्लस और V फिर ऐड करेंगे, टोटल विभव की बात करते हैं कि इस प्लेट पर कितना विभव उत्पन्न हो जाता है, प्लस V माइनस। अब देखो अब डियर फ्रेंड्स आगे क्या चीज होता है कि ये घटना कौन सी दर्शाता है, V प्लस तो कितना है, 10 है। अब प्लस वाला विभव कितना है, प्लस वाला कम विभव है, प्लस कितना है, 2 विभव है, प्लस कितना है, 2 विभव। अब माइनस वाला कितना विभव है, 3 है, माइनस वाला कितना है,
3 है, तो अब टोटल विभव कितना हो जाएगा, टोटल विभव 10 2 12 में से 3 जाएगा, कितना होगा 9 वोल्ट, यानी इसकी टोटल वोल्टता कितनी हो जाएगी 9 वोल्ट। कहने का उद्देश्य क्या हुआ, पहल का प्लेट पे प्लस क्यू के कारण विभव 10 वोल्ट था, आहे माइनस क्यू के कारण विभव दूरी कम होने के कारण इसका विभव 3 वोल्ट हो गया। कंपेयर करते हैं, लेट अस कंसीडर मानते हैं आई प्लस यानी प्लस वाला प्लस को ढकेलेगा और माइनस वाले को खींचेगा, तो इसके कारण इसका विभव, इस प्लस की दूरी अधिक है, इसके कारण विभव हमने मान लिया कम है, तो 2 विभव लिख दिया, 2 वोल्ट लिख दिया है, तो प्लस वाले का विभव 2 वोल्ट, अब पूरा इसका विभव 10 वोल्ट, अब माइनस वाले का विभव कितना है 3 वोल्ट, तो 12 में से 3 घटा देंगे 9 वोल्ट। अब क्या प्रोसेस मिल गई, इससे क्या कंपेयरिंग मिल गई, इससे यह मिल जाती है कि जैसे जैसे हम विभव के मान में कमी करते हैं, देखो विभव के मान में हम कमी करते हैं, वैसे वैसे इनके धारिता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस इक्वेशन से यही निकलता है कि अगर जो हम विभव के मान में कमी कर दें तो धारिता के मान में क्या होगा, वृद्धि होगी। यही संधारित्र की युक्ति होती है, यही संधारित्र माना जाता है, इसी को हम संधारित्र कहते हैं। यानी कहने का उद्देश्य क्या, विभव के मान में जैसे कमी किए उसके धारिता के मान में वैसे वृद्धि होता है। यानी विभव जैसे घटता गया वैसे धारिता का हो गया, बढ़ता गया, और जब धारिता बढ़ेगा वैसे उतना आवेश उस पर का करके होगा, आवेश संचित करने की युक्ति क्या होगी, बढ़ती जाएगी, वो अधिक से अधिक आवेश एकत्रित करेगा, अधिक से अधिक आवेश सोखेगा। विभव जैसे जैसे घटाते जाओगे वैसे वैसे धारिता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वो अधिक से अधिक क्या करेगा, आवेशों को संग्रहित करने की युक्ति रखा रहेगा। तो ये होता है संधारित्र। अब आगे हम सीखते हैं कि अगर जो हम विभव के मान में औरों कमी कर दें, देखो कैसे, औरों कमी करने के लिए हाई प्लेट हमने माना ही है, ये प्लेट हमने माना ही है, देखो इस प्लेट को हमने ऐसे माना है कि यह प्लेट ए है और यह प्लेट बी है। सपोज दैट इस पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा ही है, प्लस क्यू चार्ज रखे हैं, और ये प्लस वाला चार्ज अब इस पर उपस्थित माइनस वाले चार्ज को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जैसे ये लड़का है इस लड़की को आकर्षित करता है, उसी ठीक प्रकार उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं। यही प्लस वाला इस माइनस को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित ही करेगा। जब आकर्षित करेगा तब हम देखते हैं इसे और कम करने के लिए ना, है देखो इसको अर्थ से कनेक्ट करा दो, ऐसे पृथ्वी से क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दो। हाई प्लस वाला है, प्लस के धकेलते बा, आई प्लस वाला जब पृथ्वी में तार संपर्क भू संपर्कित कर दोगे तो ई प्लस वाला पूरा पृथ्वी में घुस जाएगा। जब पृथ्वी में घुस जाएगा तो इसके विभव के मान में क्या होगी, एकदम कमी होती चली जाएगी, इसके विभव के मान में बिल्कुल कमी होती चली जाएगी। जैसे देखो, यानी हाई पूरा आवेश उठ करके कहाँ घुस गया, पृथ्वी में, इधर आया ही नहीं, हाई यह भर विभव उत्पन्न किया, हाई विभव का वैल्यू 10 वोल्ट है और हे विभव का वैल्यू कितना है, V माइनस का वैल्यू कितना है 3 वोल्ट है, और हे का जौन V प्लस वाला विभव रहल है, V प्लस वाला जौन विभव रहल है, V प्लस का वैल्यू ई क्या हो गया 2 वोल्ट जौन रहल है, पृथ्वी में घुस गया। जब पृथ्वी में घुस गया तब क्या हो जाए, V प्लस V माइनस एक वैल्यू हो 10 और हाई प्लस हाई V प्लस वाला वैल्यू का होगा, पृथ्वी में घुस गया, ये विभव खत्म हो गया, एक मान 0 और एक वैल्यू कितना होगा -3 बराबर कितना, 10 में से 3 जाए कितना बची 7 वोल्ट। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर जो हम संधारित्र को प्लेट यानी भू संपर्कित करा देते हैं, इस प्लेट को भू संपर्कित करा देते हैं तो उनके विभव के मान में वैसे से कमी होती जाती है, और ऐसे से कमी होने पर इनकी धारिता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। बेटा देखो, धारिता के मान में वृद्धि होगी तो विभव के मान में कमी होती जाती है, यही संधारित्र की संरचना होती है। तो अब इससे आशा करता हूं कि यह समझ में आ गया होगा। अब हम संधारित्र की डिफिनीशन लिख देते हैं थोड़ा सा, कि संधारित्र का डिफिनीशन होता क्या है, या ऐसे बता देते हैं। देखो, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, यह संधारित्र एक ऐसी संरचना होती है जिस पर उस चालक में बिना परिवर्तन किए हुए आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यानी संधारित्र एक ऐसा युक्ति होता है
जो चालक में बिना परिवर्तन किए हुए, उसमें जो चालक होती है उसके क्षेत्रफल में, उसके आकृति, आकार, आयतन में बिना परिवर्तन किए हुए उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, इसे हम संधारित्र कहते हैं। देखो, जब हम संपर्कित करा देते हैं तो और जाके विभव में कमी होती जाती है, उनके धारिता के मान में वृद्धि होती, धारिता के मान में जैसे जैसे वृद्धि होते जाएगी वैसे वैसे वो आवेश को अपने अंदर एक्सेप्ट करने की क्षमता बढ़ाता जाएगा और उसकी क्षमता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। विभव मान में कमी, धारिता मान में वृद्धि। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि संधारित्र आपको इस टॉपिक पर समझ में आ चुका होगा। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।